करेंगे, प्रार्थना में बनी रहे। हालेलुया, प्रभु के आगमन निकट है। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देंगे। आप लोगों का प्रार्थना के लिए और सब चीज़ों के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का केयर, कंसेंट, प्रार्थना सब हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है और आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। परमेश्वर आप सभी के लिए प्रार्थना अनुग्रह करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे। आज परमेश्वर के वचन से हम एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर की संतान, कितने लोग परमेश्वर की संतान है? हालेलुया बोले, हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान कहना इतना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा भाग्य। एक मंत्री का बच्चा है करके बोलकर इतना बहुत बड़ी घमंड होता है। नहीं तो वो राजा का बच्चा है करके बोलते तो इतना ये होता है। उससे भी बढ़कर है हम राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, ईश्वरों का, परमेश्वर का संतान है करके कहलाते हैं। हालेलुया, ये भाग्य है, सौभाग्य। हम परमेश्वर की संतान है। कितने लोगों को विश्वास है वे परमेश्वर का संतान है? हालेलुया। अब तक आपको ये दृढ़ निश्चय नहीं तो मेरा अनुरोध है, आप इधर से जाने से पहले परमेश्वर का संतान बनकर जाना। हम परमेश्वर की संतान पैदा होने की वजह से मिला नहीं, परमेश्वर का प्रेम की वजह से, परमेश्वर ने हमें हालेलुया गोद लेने की वजह से, परमेश्वर हमसे प्रेम करके हमें बनाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय उसकी पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा भाग्य हमें मिल गया परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए। इसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करिए, हमारा आत्मिक आंखें इन दिनों में खोल दीजिए। परमेश्वर की गहरी बात को समझने के लिए हमारा समझ को खोल दीजिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। तेरे बच्चों को मिलने वाला स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दीजिए। परमेश्वर को संतानों को मिलने वाला हरेक अनुग्रह से, हरेक आशीर्वाद से भरपूर अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर से दूर थे, पाप के कारण सारे मानव जाति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित थे। परमेश्वर की कृपा से हम दूर थे। हम परमेश्वर का संतान कहलाने का लायक नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर का बड़ा प्रेम मुझे और आपको परमेश्वर का संतान बना दिया। हालेलुया। कितने लोग खुश है परमेश्वर का संतान बन गया? हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान बन गए। हमारा योग्यता का कारण परमेश्वर हमें नहीं चुना, हमारा योग्यता के कारण नहीं है। हमारा योग्यता के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आए। अगर योग्यता देखते तो सबसे पहले मैं आउट हो जाता, साथ साथ आप सब लोग आउट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर आ गया। परमेश्वर हमें देखकर बोला
तो मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी है। हालेलुया। इधर लिखा है परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी, दृढ़ निश्चय हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता है। संसार आपको नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानता। संसार का तमाम स्टार करके बोलते, फिल्म स्टार, वो स्टार, ये स्टार, मेगा स्टार, सुपरस्टार, तमाम स्टार है, उनको दुनिया जानता है, लेकिन मुझे और आपको वो नहीं जानता है। इधर बोला है संसार हमें नहीं जानता है। चिंता मत करिए, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना, यीशु को भी नहीं जाना। इसीलिए यीशु को कोई अंगीकार नहीं किया, तो मुझे और आपको क्या अंगीकार मिलेगा? प्रतीक्षा करना है। लेकिन याद रखिएगा, मैं और आप परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का प्रेमी है, परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, सबसे प्यारा चेले था यूहन्ना। बाइबल कह रहा है यूहन्ना को हमेशा यूहन्ना यीशु मसीह का सीने पर छुपते रहते थे। बाइबल कह रहे थे, यहाँ पर फोटो ऐसे दिखा रहे, यीशु मसीह का सीने पर छुपते। जो भी आते हैं यीशु का दिक्कत में आते, यीशु मसीह का क्लोज था। उनका एक और भाई था, दोनों भाई लोग याकूब और यूहन्ना। गर्जन का सम्मान कर भी उनको बुलाते हैं, दोनों भाई को। 12 चेले थे, एक दो भाई से आउट हो गया, और यीशु मसीह को धोखा देकर बाकी 11 थे। यूहन्ना को छोड़कर बाकी 10 शहीद हो गया। सबसे पहले शहीद हो गया उनका भाई याकूब, उसके बाद बाकी सब लोग। यूहन्ना लास्ट तक रहा, और परमेश्वर का उद्देश्य था। कितना बार नीरो उसको जलते हुए मूंग के अंदर डाला, कई बार उबलते हुए तेल के अंदर डाला फ्राई करने के लिए, लेकिन चाची जिसने बोल रहे उसको एक छोटा सा भी आग का कुछ भी असर नहीं हुआ, जला नहीं। आखिरी में बुढ़ेपे में उसको क्या कैसे मार डाले समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्या किया, उसको देश निकाला, एक्साइल कर दिया, एक जगह पर भगा दिया, पत्मोस टापू में। परमेश्वर वहां पर भी उसको साथ दिया। पत्मोस टापू में जाने से पहले AD 90 में ये यूहन्ना का पत्र लिखा। 96 में लगभग उसको देश निकाला, और वहां यफसुस का जो कलीसिया में एक चरवाहा का एक पत्री कर लिखा है कि वहां का जो चरवाहा यानी परमेश्वर के जो सेवक करने वाला व्यक्ति कलीसिया के लिए जब लिखा है, वो पत्री है। उस पत्री, हालेलुया, उस पत्री के बारे में इधर लिखा है, हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का संतान है। ये भाग्य है, पिता ने दिया। इस पत्रिका लिखने का एक उद्देश्य भी यहाँ पर लिखा है। ये पहला यूहन्ना का पत्र लिखने का उद्देश्य, पहला यूहन्ना का पत्री में 5 अध्याय उसका 13 वचन में उसका उद्देश्य हम देख सकते हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। तुम जानना है, ये पत्र लिखने का मतलब है, ये उद्देश्य है, तुम
जानना है अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है अनंत जीवन मेरा है। हालेलुया। जो व्यक्ति के पास अनंत जीवन नहीं है तो उसका जस्ट उल्टा है, अनंत मृत्यु। भयानक है। सारे पापी लोग, सारे कुकर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, वहां पर जाना पड़ेगा। परमेश्वर पसंद नहीं है वहां पर कोई भी व्यक्ति जाना। शैतान और शैतान के दूतों के लिए केवल बनाया, लेकिन पिता परमेश्वर ने भेजा अपने पुत्र को तिरस्कार करने की वजह से मनुष्य वर्ग वहीं पर जाना पड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहे थे, इस पत्र लिखने का उद्देश्य ही है तुम जानना है अनंत जीवन तुम्हारा, अनंत जीवन तुम्हारा। परमेश्वर में अनंत जीवन दे रहे हैं, नित्य जीवन दे रहे हैं, अनंत जीवन परमेश्वर दे रहे हैं। और परमेश्वर का संतान है, याद रखिए। परमेश्वर के संतान कैसे बनेंगे? हम मेरे बोला, हमें और आप कोई भी परमेश्वर का संतान बनकर मां के पेट से नहीं आए। परमेश्वर का वचन कहते हैं, पाप से मैं उत्पन्न हुआ, दाऊद बोलते हो। धर्मी बनकर नहीं, धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है करकर प्रभु का वचन लिखा है। लेकिन धर्मी बनाता है, धर्मी बनाता है। कौन किसको धर्मी बनाता है? परमेश्वर हमें अपना बहुमूल्य लहू के कारण हमें धर्मी बनाता है, धर्मी बनाता है। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोग परमेश्वर का संतान है? हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? हालेलुया। वही लोग परमेश्वर का संतान है। दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, दूसरा कोई मार्गदर्शन नहीं है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया करिए, मेरे दिल में आइए, मुझे ग्रहण करिए, बस इतना ही। एक 5 पैसा का खर्च नहीं, आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास करना, अंगीकार करना, तब परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का संतान। इसलिए पिता परमेश्वर हमें प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम। हमें परमेश्वर का संतान होने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, मरने भेजा, एक कीमत चुकाया। हमें परमेश्वर को संतान बनाने के लिए पिता अपने एकलौता पुत्र को त्यागा। बाइबल लिखा है, ये लामो शब्दानी, ये मेरे पिता, ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, त्याग दिया? अपने प्रिय पुत्र को त्याग कर मुझे और आपको स्वीकार किया। क्रूस पर प्रभु ने दिया हुआ प्रेम है। हालेलुया। उस प्रेम में और आप विश्वास कर हाँ प्रभु, आपने वो कीमत तो क्रूस पर दिया है, उस क्रूस को मैं अंगीकार करता हूँ, उस बलिदान को मैं अंगीकार करता हूँ। मुझे अपना बेटा बनाइए, बेटी बनाइए। ये सौभाग्य है, सौभाग्य। संसार आपको पहचानेगा नहीं, संसार का लोग आपको कोई भी तारीफ नहीं करेगा। याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह को कोई तारीफ नहीं किया तो मुझे और आपको कहां से मिलेगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूतों के सामने
पिता परमेश्वर एक दिन आदर सम्मान करने का एक समय है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, इस भूमि पर इतना कष्ट सहा, हम लोग इतना साल तक इधर रहेंगे, हमारे आयु बहुत कम है, एक दिन ये भूमि छोड़ना पड़ेगा, हम पसंद करें या ना करें। मैं बड़ा सा बोर्ड लिखूंगा, मेरे पास कोई मृत्यु नहीं आना है, वो देखकर मृत्यु भाग जाएगा, समय पर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हम जीवित रहे या मरे, हम प्रभु को भावता हुआ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। पहला यूहन्ना 3:16 इस प्रकार लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। इधर लिखा है परमेश्वर ने प्रेम किया, ये प्रेम जान लिया, परमेश्वर किया हुआ प्रेम हम जान लिया, हमारे लिए परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना प्राण देकर हमसे प्रेम किया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर अपना बहुमूल्य जीवन क्रूस पर देकर हमें छुड़ाया, परमेश्वर की महिमा हो। पहला यूहन्ना 4:10 इस प्रकार लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इधर लिखा है प्रेम इसे नहीं है हम क्या परमेश्वर से प्रेम किया, नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम किया। असली हम पापी थे, हम यीशु को ढूंढ कर नहीं गया, यीशु स्वर्ग सिंहासन छोड़कर ढूंढकर मुझे और आपको ढूंढ कर आया। यीशु मसीह किसी का भी भाषा, कुल, वंश, जाति कुछ नहीं पूछते, यीशु मनुष्य हृदय को देखता है। हम प्रभु में सब एक हैं, एक शरीर का अंग हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होते। यीशु मसीह का लहू से खरीदे हुए परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं, हम सब एक हैं, परमेश्वर के हालेलुया प्रिय हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। हम प्रभु से प्रेम करने के लिए पहले नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। यूहन्ना 15 में 18 और 19 वचन इस प्रकार लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये याद रखिए, संसार तुम्हें बैर रखते हैं, संसार का कौन हमसे बैर नहीं रखते, याद रखिए, चारों तरफ से बैर। हम कुछ भी नहीं किया, हम किसी का भी पुतला नहीं जला है, हम किसी भी गाड़ी रोड ब्लॉक नहीं किया, हम किसी का गाड़ी के ऊपर पथराव नहीं किया, पर भी प्रभु के लोगों के ऊपर कितना विरोध हो रहा है, स्टार्टिंग से लेकर सुपर मोस्ट जगह पर तक। क्यों? संसार बैर रखते हैं, संसार बैर। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते हैं, तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने को प्रेम करते हैं, हम संसार का नहीं इसलिए बैर रख रहे हैं। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। हालेलुया, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार से चुनकर परमेश्वर का बेटा बनाया, बेटी बनाया। हालेलुया, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता ने प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया, अखिलांड को सृष्टि करता परमेश्वर प्रेम किया, समस्त यूनिवर्स, सारे भूमंडल को, सारे दुनिया संसार को बनाने वाला हमसे प्रेम किया। वैज्ञानिक लोग अभी तक एक पार्ट का कोयले तक पहुंच नहीं पाया, उसके आगे थे, समझ में नहीं आ रहा, उसको बनाने वाला एक है, वो अद्भुत है, वो बनाने वाला परमेश्वर उनका सृष्टि में से सबसे उत्तम सृष्टि करके मुझे और आपको चुन लिया। हालेलुया, हमारे योग्यता देखकर नहीं, पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आप अकेले नहीं, आप अनाथ नहीं,
आप त्याग हुए नहीं, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उस परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हम देखा परमेश्वर का संतान। आज हम देखेंगे परमेश्वर के संतानों को मिलने वाला कुछ सौभाग्यता है, कुछ आशीर्वाद है। परमेश्वर के संतान को मिलने वाले सौभाग्यता क्या क्या है? हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। अगर भी परमेश्वर का संतान है तो संतान को ये जानकारी होना है हमें क्या क्या सौभाग्य आता है। परमेश्वर ने संसार से हमें अलग किया। संसार मुझे और आपको बैर भी करना है, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा अधिकार, मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य मैं जानना जरूरी है, आप जानना जरूरी है। 3 बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर का संतान होने की वजह से नंबर 1, हमें ना भूलने वाला एक परमेश्वर है। हम परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी भूलेगा नहीं। कितना लोग विश्वास करता है? परमेश्वर मुझे भूलेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया। नंबर 1, मैं परमेश्वर का संतान है तो इस संतान को मेरा परमेश्वर नहीं भूलता है। भले काले हो, गोरे हो, शरीर में वीकनेस हो, कमजोरी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर भूलते नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर हमें गोद लिया, यानी हमें दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में दत्तक दे दिया। अडॉप्टेड चिल्ड्रन, परमेश्वर हमें दत्तक कर दिया, गोद दिया। नंबर 3, हम यीशु के सदृश में हो जाएंगे। एक दिन मैं और आप यीशु मसीह के सदृशता में हो जाएंगे। केवल और केवल परमेश्वर की संतानों को मिलने वाला भाग्य है। हालेलुया। आज भी ये 3 विषय के बारे में आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपके हृदय के गहराई के अंदर परमेश्वर के वचन की भेद में डालना चाहता हूं। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। नंबर 1, हमें ना भूलने वाला परमेश्वर है, ना भूलने वाला परमेश्वर। संसार हमें भूल सकता है, माता पिता भूल सकता है, बच्चे लोग भूल सकता है, दोस्त भूल सकता है, अपने परिवार का लोग, पति पत्नी भूल सकता है, लेकिन एक परमेश्वर है, वो कभी भी भूलेगा नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर को थोड़ी ताली से हालेलुया, नहीं भूलने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमें ना भूलेगा, परमेश्वर का संतान है, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भूलता है। आप कष्ट के रास्ता से जा रहे होगा, बीमारी के रास्ता से जा रहे होगा, अकाल के रास्ते से जा रहे होगा, एलिया को परमेश्वर खवा के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर को है मैं और आप आराधना कर रहे हैं। कष्ट के रास्ते से, अग्नि शोधना के रास्ते से हो सकते आप जा रहे होगा, याद रखिए मुझे नहीं भूलने वाला इस परमेश्वर स्वर्ग ऊपर है, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। आंसू के रास्ता से जा रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे ना भूलने वाले परमेश्वर स्वर्ग ऊपर है, वो कभी भी मुझे नहीं भूलता है। हमें नहीं भूलता है। यशायाह नबी का पुस्तक 49 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता पिता अपने दूध पीते माता अपने माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु का वचन कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल पाएगा? यहाँ पर कई माता लोग हैं, दूध पिलाने वाला, बच्चे को दूध पिलाने वाला माता, क्या वो कभी अपने बच्चे को भूल सकते हैं? भूल सकता है? हाँ। हो सकता है वो भी भूल जाएगी। कुछ जगह पर ऐसे भूल गया, कोई बहन किसी का अपना 2 बच्चे थे, मैंने सुना है, कहीं रखकर चला गया, भूल गया, एसी भी ऑन नहीं किया, अपना गाड़ी के अंदर रखकर, अपना दोस्त का बर्थडे है, हाय बोल कर आएंगे सोच कर गया, हाय बोलने के लिए गया, दोनों बच्चे की जरूरत है, कार के अंदर इधर को लॉक करके चली गई। वहां पर एक दोस्त मिला, दूसरा दोस्त मिला, सारे मिलते नाचते कूदते, भूल गए, बच्चा गाड़ी के अंदर है, भूल गए, वापस आते वक्त बच्चे दोनों मर गए। क्या मां भूल सकते हैं? पूछा। हाँ, उत्तर भी परमेश्वर दे रहे, हाँ हो सकता है वो भूल सकती है, हो सकता है वो भूल सकती है, एक परंतु दिखा, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। ये दृढ़ निश्चय है, हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय है, परमेश्वर के लिए हम कष्ट उठाने के लिए एक धैर्य मिल रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय है, परमेश्वर के लिए हम आंसू बहाकर यीशु के पीछे जाने के लिए हमें हिम्मत प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं भूलता। आंसू के रास्ता से हो सकते आप निकलते होगा, आपको पहचानते नहीं होगा, आप क्या करें, क्यों प्रभु मेरे जीवन में ये है करके आप क्वेश्चन मार्क पूछते रहेंगे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोग भूल सकता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा है, खोद कर रखा है। हथेली पर दोनों हाथों पर छेद है, उस छेदे हुए हाथ में मेरे और आपका चित्र यीशु मसीह देख रहा है, यीशु मसीह देख रहा है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहेगी। माता अपने बच्चे को कहेगी, वहीं पर सुलाएंगे, किचन में जाकर काम करेगी, छोटा से आवाज सुन, याद है, तुरंत जाएंगे वहां पर। हमारे परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। संसार हो सकता है भूलेगा, परमेश्वर का संतानों को परमेश्वर कभी भी नहीं हालेलुया त्यागते नहीं, कभी भी छोड़ते नहीं। हालेलुया। कभी भी हमें नष्ट होने के लिए अनुमति नहीं देता है। माता के समान, एक पिता के समान हमें रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। इसलिए बोला, पिता ने ऐसा प्रेम किया, हम परमेश्वर का सम्मान कर लाए। मैं और आप परमेश्वर का सम्मान है। हो सकता है आपको मजाक उड़ाएंगे लोग, कोई बात नहीं, परमेश्वर का संतान है ना, यीशु मसीह को मजाक उड़ाता है, बस सब उनके अंदर रहकर, दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहकर भी लोगों को मुझे और आपको उससे भी ऊपर बोलेगा लोग, कोई बात नहीं, याद रखिए परमेश्वर का सम्मान है।
परमेश्वर का संतान है। यशायाह नबी का पुस्तक 46 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। है याकूब के घराने, है इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ। जन्म से लेकर लिया फिरता आया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना तुम्हारे रहूंगा बुढ़ापे में भी वैसे बनाए रहूंगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। बाल पकने के समय पर भी इसे रखा रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। बनता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। छुड़ाता भी रहूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर में परमेश्वर मिला। हे याकूब के घराने, इस्राएल के घराने, इस्राएल कौन है? चुना हुआ आप ये और आप बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मेरी उत्पत्ति से ही तुम्हें उठाया। मेरा परमेश्वर के हाथ में लिए फिरते जा रहे। छोटा बच्चा है, रोते हैं, उसको लिए फिरते जा रहे। मैं और आप रोएंगे ना, आंसू बगा रहे हैं ना, हमें लिए फिरते जा रहे हैं। हालेलुया। ज्यादा रोने के समय पर ज्यादा उठाएगा हमारा परमेश्वर। ज्यादा परमेश्वर को स्तुति में अब आंसू बगाकर प्रार्थना करने के समय पर हमें लिए फिरते जाएगा। अभी भी उठा रहे हैं। बुढ़ेपे के समय तक वूम्ब टू टूम्ब, माँ के कोख से समय से लेकर कब्रिस्तान तक परमेश्वर में लेकर फिर रहे। उसके बाद में भी फिर लेकर फिर रहे। हालेलुया। इस दुनिया में वूम्ब टू टूम्ब रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो हमारे परमेश्वर है। उसका संतान बनने के लिए कितना लोग चाहते हैं, वही प्रश्न है। इसी प्रकार का परमेश्वर दुनिया में कहीं भी मिलेगा तो आपको बताइए, नहीं मिलेगा। एक ही परमेश्वर है। मैंने तुम्हें मां की गोद से उठाना शुरू किया, अभी भी उठा रहे हैं, बुढ़ेपे में भी उठाएंगे, बाल पकने के समय पर भी उठाएंगे। प्रभु धन्यवाद, मेरे परमेश्वर हमें उठा रहे हैं। हालेलुया। इतना लोग उस परमेश्वर के हाथ में है, सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के हाथ में मैं और आप सुरक्षित है। उस परमेश्वर के हाथ से हम बाहर निकल गए तो खतरा है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में यशायाह नबी का पुस्तक 66 अध्याय उसका 13 वचन इस प्रकार लिखा है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। माता अपने पुत्र को, पुत्र मतलब ये मत सोचिएगा लड़के को, वो लैंग्वेज थोड़ा सा ये दिया ट्रांसलेशन, अपने बच्चों को। पुत्र का दिया तो भी मिलती नहीं है। मस्कुलिन जेंडर यूज किया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फीमेल जेंडर भी है। पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर खातर क्या करते हैं? शांति देते हैं, सांत्वना देते हैं। माता अपने बच्चों को सांत्वना देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दिया, तुम यरूशलेम में तुम्हें शांति मिलेगी। इस तनाव वाला सिचुएशन में, टेंशन वाले सिचुएशन में मैं और आप जी रहा है, परमेश्वर का शांति हमारे साथ है। ये बात है, हमारे परमेश्वर हमें ना भूलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसका संतान हूँ, उस परमेश्वर का संतान माता हूँ सब। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आ गई, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आ गई। हालेलुया। भजन संगीता 91 अध्याय उसका 4 वचन लिखा है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा ले और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसके पंखों के नीचे हमें परमेश्वर शरण देता है। परमेश्वर का संतान है, उस परमेश्वर का संतानों को मिलने वाला निकले। उसके पंखों की आड़ में, उसके पैरों के नीचे एक कवच परमेश्वर की सुरक्षा मुहैया कर रहे हैं।
इसलिए हम हमारे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए ये भाग्य हमें मिल गया। देखो, हम परमेश्वर का संतान होने के लिए पर पिता ने इतना प्रेम किया। उस प्रेम के कारण मुझे और आपको मिला हुआ सौभाग्य के बारे में हम देखा। संसार के पास ये अनुग्रह नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों को। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें गोद लिया, हमें दत्तक ले लिया। हम पराये थे, हम दूर के थे, पाप के कारण मानव जाति, मनुष्य वर्ग, आदम के संतान सब परमेश्वर से दूर थे, शैतान के कब्जे में थे। पिता परमेश्वर ने एक और योजना बनाया, अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, एक कीमत चुकाया, एक दाम लेकर हमें छुड़ाया। सोना चांदी से तो खरीद सकते थे, हीरा मोती से तो खरीद सकते थे, लेकिन हमारा छुटकारा सोना या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमारा छुटकारा हो गया। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक हम पुत्र हो, उसके लेपालक पुत्र हो, पुत्रिया हो। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसकी अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। उसका प्रिय में सेत में तो दिया। ये और आप कितना रुपया दिया उद्धार पाने के लिए? कितना रुपया से हम उद्धार पाया? कोई नहीं। हमें क्या कितना रुपया से उद्धार मिला? फ्री में। ये बेच नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। रोमन कैथोलिक में एक समय था, उद्धार पाना चाहते तो सेल ऑफ इंटेलिजेंस बोलते, पाप क्षमा का पर्ची खरीदना पड़ते थे, सेल ऑफ इंटेलिजेंस। वो देखकर मार्टिन लूथर और उसके साथी लोग जॉन कैलविन ये सब बाहर आ गए, बोले गलत है, उद्धार मुफ्त में, खरीदना बेचना नहीं है। वहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गए, परमेश्वर की महिमा हो, एक रिफॉर्मेशन वहां से शुरू हो गई। परमेश्वर ने हमें सेत में तो दिया, मुफ्त में दिया, लेपालक का पुत्र होने के लिए, अडॉप्टेड चाइल्ड, लेपालक पन का अधिकार, दत्तक का अधिकार, दत्तक पुत्र। हम लोग हिंदू लॉ पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें दत्तक का एक पोर्शन होता है, जो कौन कौन दत्तक ले सकता है, कैसे कर सकते हैं, हम कोई कानून होते हैं हमारे बाहर। उसके बाद ये बच्चा सारे अधिकार उनके पास आ जाते हैं। हमें परमेश्वर ने दत्तक ले लिया, अडॉप्ट कर दिया, हमारा योग्यता देखकर नहीं। परमेश्वर मेरे ऊपर आपके ऊपर तरस खाया, इसलिए हालेलुया हालेलुया। मानिए को ये बच्चा सड़क पर रोते हुए किसी माता पिता ने फेंक दिया कीचड़ में, डस्टबिन में, कभी कभी हम देखा किसी व्यक्ति उसको लेके आकर अपने परिवार में पालता। उस बच्चे का योग्यता देखकर नहीं, उस बच्चे के ऊपर तरस आया। मुझे और आपको परमेश्वर ने स्वीकार किया, मेरे और आपका योग्यता देखकर नहीं, मेरे ऊपर आपके ऊपर तरस आया। पिता परमेश्वर की कृपा है, हालेलुया। उस दत्तक का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है, अडॉप्ट कर दिया। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ
गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस हाँ। और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। हमें लेपानपन का अधिकार दिया, हे अब्बा, हे पिता कर पुकारने के लिए। हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, हमारे आराधना के बीच में स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलते हैं। परमेश्वर की आराधना, स्वर्गदूत भी हमारे साथ में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हे अब्बा, हे पिता कर हम लोग गाते हैं, स्वर्गदूत चुप रहे, स्वर्गदूत को अधिकार नहीं है। हालेलुया। बड़ा बड़ा स्वर्गदूत है, लेकिन वे हे अब्बा, हे पिता कर बुलाया नहीं सकते। मैं और आप तो कर सकते हैं। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। स्वर्गदूत को जो मिलने वाला नहीं मिला, वो भाग्य मुझे और आपको मिल गया है। इसलिए बोला, पिता परमेश्वर ने इतना प्रेम कर कि परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें अधिकार दिया, प्रेम किया है। आप परमेश्वर का संतान है। हो सकता है मनुष्य के नजर में आप बिल्कुल कोई काम का लायक नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा है, हमें संसार जानते भी नहीं, लेकिन स्वर्ग जानता है, परमेश्वर जानता है, सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर जानता है, साथ साथ स्वर्गदूत का दल भी जानता है, साथ में एक और भी व्यक्ति जानते हैं। कौन जानते मालूम है? शैतान भी जानता है परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर शैतान का हावी नहीं हो सकता है। जादू टोना उनके ऊपर नहीं चल रहा है। कारण क्या है? हम परमेश्वर के संतान हैं। हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो राजा के राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। हम उसके संतान हैं। अधिकार मिला है, हम अपने अधिकार को जानना है, हम अपने अधिकार को पहचानना। जब तक हम हमारा अधिकार नहीं पहचानेगा, हालत खराब करेगा। गलातियों के पत्र 3 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। पर विश्वास के वजह से परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अभी तक बपतिस्मा नहीं पाया, प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात पौलुस ने बोला, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान है, विश्वास के द्वारा। नेक्स्ट लिखा है कंटिन्यूएशन, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्हें मसीह को पहन लिया। हम यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। हम वस्त्र को पहना, हमें देखने वाला वस्त्र को एक्चुअली देखते हैं। यीशु मसीह को पहन लिया, हमें देखने वाला यीशु को देखेंगे। लोग बोलेंगे, क्या आप यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटी है? जानता है अब किसका संतान है, जानता है। अब यीशु मसीह को पहनना है। अभी तक यीशु मसीह को पहना नहीं है, अभी तक उत्थान नहीं पाया, आज एक मौका है। अभी तक बपतिस्मा नहीं पाया, प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे भी इस अग्निकुंड में मुझे भी जाना चाहते हैं। मैं तेरी मर्जी पर जाना चाहता हूँ, तेरी इच्छा पर चलना चाहता हूँ, तेरे मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ। गलातियों के पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है। पुत्र है, पुत्रियां है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। हालेलुया। पुत्र है तो वारिस है। हम माता पिता का संपत्ति पूरा का पूरा बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। वो कमा रहे हैं, बाइबल कह रहे थे, माता पिता बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता के लिए नहीं। माता पिता के लिए देना है, वो बात अलग है, लेकिन माता पिता का जितना भी प्रॉपर्टी है, अपने आप बच्चों के साथ चलता है।
पुत्र है तो वारिस भी। हम पिता परमेश्वर का पुत्र है तो स्वर्गीय सारा धन का वारिस कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हो सकता है आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, नमक रोटी भी नहीं ठीक ढंग से मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्गीय धन, स्वर्गीय पिता का बेटा हमें, स्वर्गीय पिता का बेटी हो। हालेलुया। हम ताली बजाकर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गोद लिया, परमेश्वर ने हमें दत्तक ले लिया। हम परमेश्वर का दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर निरंतर हो। तीसरा, हम ईश्वर के सदृश में हो जाएंगे। अभी हम अलग अलग रूप है, अलग अलग चेहरा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन एक दिन आएगा हम यीशु के समान हो जाएंगे। हालेलुया। वो केवल और केवल परमेश्वर का संतानों को मिलने वाला अनुग्रह है, बाकी लोगों को नहीं। केवल और केवल परमेश्वर के संतानों को मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ एक अनुग्रह है। पहला यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 2 और 3 वचन। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं अभी हुआ तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा जब वो प्रकट तो होगा हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के तुल्य, यीशु मसीह के समानता में, यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह के सदृश में हम हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत बड़ी अनुग्रह है, बहुत बड़ी अनुग्रह है। इसलिए मत सोचिएगा मेरा चेहरा एकदम ऐश्वर्या राय के जैसे ब्यूटी नहीं है करके मत सोचिए। आपका चेहरा परमेश्वर के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजा है, हमारा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है, हम उसके समान होंगे। आगे लिखा है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमें जैसा वो है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र रखता है जैसा वो पवित्र है। जैसा वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र रखना है। हमारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को पवित्र रखना आवश्यक है। हालेलुया। हम यीशु की समानता में हो जाएंगे, यीशु मसीह के तुल्य में हो जाएंगे, यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह के निकट में हैं। फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय और उसका 21 वचन इस प्रकार लिखा है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सारी वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप अपनी महिमा की देह के रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये दीनहीन देह है, हम इसलिए बोला हमारे शरीर दीनहीन है। सवेरे मैं बहुत बुखार ज्यादा था, नहीं पाया जा रहा, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने सचमुच में शक्ति दी है। और ये दीनहीन देह एक दिन बदल जाएगा। हम एक एज के बाद ये छोटे बच्चे सब ग्रोइंग चाहिए, इनके शरीर का सेल्स बढ़ते जाते एक समय पर आएगा, उसके बाद वो बढ़ना घटना शुरू करेगा, घटते घटते वीक सेल्स होते। बैटरी हम लोग जो इन्वर्टर का बैटरी लेगा है, स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल है, बहुत तेज, करते करते कुछ साल बीत जाने के बाद धीरे धीरे सेल्स खत्म हो जाते, डाउन हो जाते। सेम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर भी सेल खत्म हो रहे हैं, इसको दीनहीन देह बोलते हैं। एक दिन बदल जाएगा, अपनी महिमा की देह के अनुसार, यीशु मसीह के महिमा के देह के अनुसार बना देगा। हालेलुया। कौन? केवल परमेश्वर के संतान की है। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर की संतान का ही होगा। इसलिए ये भाग्य है, इसलिए
ये महाभाग्य हमें मिल गया। परमेश्वर का संतान पुकारने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये भाग्य दे दिया है। मैं और आप परमेश्वर का संतान। रोमियो का पत्री 9 अध्याय और उसका 6 से लेकर 8 वचन तक इस प्रकार लिखा है। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं, सब इस्राएल के वंश सारे इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान सब ठहरे। उसके संतान ठहरे। परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश तेरा कहलाएगा, वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान शरीर के संतान, परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर के संतान परमेश्वर के संतान नहीं, परंतु हाँ, प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते। प्रतिज्ञा के संतान वंश गिना गए। परमेश्वर मुझे और आपको साथ एक प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। शरीर से जन्मा हुआ यहूदी नहीं, अब्राहम का और भी बच्चे थे, केवल इसहाक से ही मिला प्रतिज्ञा का संतान। वो भी याकूब से आया, वो भी याकूब से आया। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा कितना भी लोग आया, मैं और आप आया, अब्राहम का सारे अनुग्रह अब आया। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर के संतान हैं। आइए परमेश्वर की ओर देखेंगे, हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। जीवित और सच्चा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जीवित और सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु है। आज हम देखा है परमेश्वर के संतानों को मिलने वाला 3 हालेलुया भाग